बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ते भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा बेटा तुम मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। आखिर पिताजी को रोना क्यों आया? कहानी को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक वास्तविक कहानी है दोस्तों, इसको बीच में स्किप मत करना। दोस्तों, एक कहानी जयपुर के मोहित की। दोस्तों, जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप से अपने शौक पूरे करने के लिए, मोहित ने अपने पिता से कहा पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आप बच्चे पैदा करना बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल है। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी दिल देंगे। माता और पिता बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग फेंका और घर से निकल रहा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल दी। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे। उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा आखिरी मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा रखी है और उसने किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया उसकी आंखों में आंसू आने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलानी थी उसका हिसाब लिखा था जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा तो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिताजी एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिताजी के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। उसने कहा पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छिपाते हो। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले में से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी अपने समस्या नहीं बताते, भले ही कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो आपसे अपनी समस्या को कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना ताकि वो अपने जीवन को बचा हुआ समय सुख से गुजारे। आप अभी भी नींद में सोए हो तो अब जाग जाइए और अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप से रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना तो उसकी भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने मन को कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम न करना पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करें और अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें।